नमस्कार साथियों, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास होगी वो होगी प्रायिकता से संबंधित। कक्षा 10th का एक टॉपिक है, प्रश्नावली 18 है, जिसका नाम है प्रायिकता, जिसको अपन इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये टॉपिक इस बार रिट एग्ज़ाम में भी जोड़ा गया है। रिट एग्ज़ाम जो साइंस मैथमेटिक्स से संबंधित है उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता किसे कहते हैं और प्रायिकता के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए प्रायिकता, देखिए प्रायिकता में अपन पढ़ेंगे पासा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरे अपन पढ़ेंगे ताश से संबंधित। तीसरा पढ़ेंगे अपन सिक्के से संबंधित। और इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न हैं वो भी इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, प्रायिकता नाम से ही पता चल रहा है। प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ है संभावना प्रकट करना, कोई घटना घटित होगी या नहीं होगी। जैसे कि कोई मैच चल रहा है दो देशों के बीच, मान लो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, तो उसके दो पक्ष होंगे। आधे जने कहेंगे भारत जीतेगा, आधे जने कहेंगे ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। जैसे वर्षा होगी या नहीं होगी। तो किसी घटना पर संभावना प्रकट करना, जैसे अपन कोई खेल खेलते हैं, मान लो सिक्का उछालते हैं, तो हेड या टेल। तो सिक्का उछालने में दो घटनाएं घटित होती है, या तो हेड होता है या टेल। तो टेल या हेड आने की जो संभावना अलग अलग प्रकट होती है उसे अपन प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब देखिए पासे से संबंधित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। आपको पता होगा प्रायिकता की सबसे पहले आपको सीमा पता होनी चाहिए। प्रायिकता की सीमा, लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता की सीमा को अपन क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है। तो देखिए मैक्सिमम या मिनिमम की बात करें तो गणित में जो लिखने का तरीका है, इसका मतलब हुआ कि प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है और 1 या 1 से छोटा हो सकता है। यानी प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती है। प्रायिकता का मान कभी 2 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, कभी माइनस में नहीं होता है। याद रखिएगा, जैसे कि 3/2 और 2/3, तो इनमें से प्रायिकता कौन सी हो सकती है, 2/3, क्योंकि 3 का भाग 2 में नहीं जाता है तो पॉइंट में आएगा आंसर। इसमें 2 का भाग 3 में एक बार जाता है, तो ये प्रायिकता कभी नहीं हो सकती। याद रखिएगा, प्रायिकता में हमेशा हर बड़ा होता है, अंश छोटा होता है। तो ये था अपने प्रायिकता का बेसिक। प्रायिकता में भी 2 प्रकार की घटना होती है। एक तो होती है संभव घटना, और दूसरी होती है असंभव घटना, यानी अनिश्चित घटना। तो सीधा सा याद रखना है, यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो आप इसका आंसर बताओगे 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, उसका आंसर बताओगे 0 होती है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं। तो अपन आज की इस वीडियो क्लास में पासे से संबंधित प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं कि पासा क्या है और किस प्रकार की इसमें अधिकतम संख्या आ सकती है। देखिए, आप सभी को पता है, आप सभी ने ये गेम खेला होगा, जैसे सांप सीढ़ी है। तो पासा है वो एक 3D आकृति है, उसे अपन कह सकते हैं 3विमीय, 3 डायरेक्शन। 3विमीय का मतलब एक 3 भाग दिखाई देते हैं, इसके 3 भाग पीछे की साइड है तो दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि मान लो 1 2 3 है यहाँ, तो इस दूसरे पासे के पीछे जो ऑपोजिट क्या हो सकता है, 5 6 4। तो इस प्रकार पासे में अधिकतम 6 संख्याएं हो सकती है। 6 संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, 1 2 3
4 5 6। तो यहाँ से मैं सूत्र बना रहा हूँ कि प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वैसे गणित में इस प्रकार भी लिखते हैं शॉर्ट में, पी ई बराबर एम बटा एन। पी ई बराबर एम बटा एन। एम का मतलब हुआ अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और एन का मतलब हुआ कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या या कुल निशेष स्थितियां, कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए, कुल परिणामों की संख्या। तो सीधा सा ये फॉर्मूला है इसका कि प्रायिकता होती है वो m बटा n, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ मान लो आपसे पूछ ले सम संख्या की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो सम संख्या 2 है 4 है 6, 2 है 4 है 6। तो ये तो हो गया अनुकूल परिणाम। और कुल परिणाम तो एक पासे को उछालने पर कुल संभावित परिणाम है वो 6 होते हैं, ये यहाँ फिक्स है। तो बट्टे में 6 आएगा, इसमें से कुछ भी पूछो, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब कुछ भी पूछो, बट्टे में यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या होगी वो टोटल 6 होगी। तो पासे के कितने प्रकार के प्रश्न सम्मिलित है 10वीं क्लास में, सबसे पहले वो बता देता हूँ आपको मैं। देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है, एक पासे को एक बार उछालने पर एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न, एक पैसे को एक बार उछालने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आपको यह आना चाहिए कि पैसे को उछालने पर कुल परिणाम क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे एक पैसे को एक बार उछालने पर संभावित परिणाम, तो एक पैसे को एक बार उछालने पर संभावित परिणाम क्या हो सकता है, अर्थात 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 परिणाम हो गए, यानी कि n बराबर 6, कुल परिणामों की संख्या होगी वो 6 होगी। अब यहाँ अभाज्य पूछा है, एक अभाज्य संख्या, तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है और कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो वैसे अभाज्य संख्या अनंत है, लेकिन अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होती है, और याद रखिएगा 2 एक सम अभाज्य संख्या है तथा अनुकूल परिणाम अर्थात अनुकूल परिणाम अर्थात अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 2 4 6। अभाज्य संख्या पूछिए 2 3 5। यदि सम संख्या पूछता तो 2 4 6 होता। तो अभाज्य संख्या है 2 से स्टार्ट होती है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5। तो इस प्रकार 3 अभाज्य संख्या प्राप्त हुई। तो यहाँ प्रायिकता का सीधा सा फॉर्मूला है पी ई बराबर m बटा n, और m की वैल्यू है वो 3 है और n की वैल्यू 6 है, और 3 का भाग 6 में 2 बार, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/2। कहने का मतलब इस प्रकार के प्रश्न है। तो यहाँ सम संख्या, विषम संख्या, पासे से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ अपने 10वीं के सिलेबस में पासे को 2 बार उछाला गया। एक बार उछालने पे 6 घटना होती है, 2 बार उछालने पे 6 × 6 36 घटना होती है। तो यह था अपना साधारण सा प्रश्न। अब इस प्रकार के प्रश्न आप कर सकते हो। अब देखिए सिक्के से संबंधित प्रश्न कैसे पूछते हैं। सिक्के से संबंधित प्रश्न सभी को पता है,
सिक्के को जब एक बार उछालेंगे, एक बार उछालने पर दो घटनाएं घटित होती है। कौन कौन सी? या तो हेड आता है या टेल आता है, हेड या टेल। एक सिक्के को एक बार उछालने पर या तो हेड आता है या टेल आता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं दो घटनाएं घटित होती है। दो बार उछालने पर क्या होगा? दो बार उछालने पर चार घटनाएं होती है। या तो चार घटनाएं कौन कौन सी? ये देखिए, या तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। यहाँ हेड का मतलब चित है और टेल का मतलब पट है, याद रखिएगा। तो हिंदी में पूछ ले चित और पट। अब देखिए टोटल घटना यहाँ चार हो गई। अपने जो 10वीं का पाठ्यक्रम है जिसमें 18 प्रश्नावली है प्रायिकता, उसमें सिक्के से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्न हैं, एक बार उछालने पे, दो बार उछालने पे, 3 बार उछालने पे। तो सबसे पहले आपको कुल घटनाएं पता होनी चाहिए कि एक बार उछालने पे 2 घटनाएं घटित होती है, 2 बार उछालने पे 4 घटनाएं घटित होती है और 3 बार उछालने पर 8 घटनाएं घटित होती है। कितनी घटनाएं? 8 घटनाएं। इसका क्या रूल्स है? एक बार उछालोगे तो 2 की घात 1, 2 घटनाएं। 2 बार उछालोगे 2 की घात 2, 2 × 2 बराबर 4 घटनाएं। और 3 बार उछालोगे 2 की घात 3, 2 × 2 8 घटनाएं। तो ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। जितनी बार उछालते हो तो सिक्के में 2 ही घटना होती है, हेड और टेल। और जितनी बार उछालोगे वो पावर में आ जाएगा, उसको सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कितनी घटनाएं हो सकती है। तो ये सिक्के से संबंधित प्रश्न है। तो ये आज की छोटी सी क्लास है, स्टार्ट की है मैंने आज से वापस। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार की गणित से संबंधित, रेट साइकिलों से संबंधित, राजस्थान जीके से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैं लाइव पढ़ाता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, इससे संबंधित, प्रायिकता से संबंधित।